ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी मान्य सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है ठीक। ये इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, कौन उसके पक्ष में है, कौन उसके खिलाफ है, इससे लेकर बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 220 मत पड़े हैं और बिल को स्वीकार नहीं करने के पक्ष में 149 वोट पड़े हैं। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो गया है। बिल को जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, इसे भेजा जाएगा। कानून मंत्री ने यह बिल पेश किया, लोकसभा में बिल को स्वीकार किया गया। वोटिंग हुई है 220 पक्ष में, 149 इसके खिलाफ। वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी इसके लिए खासा तैयार थी। ओबीसी से जुड़ा एक बिल पहले ही बीजेपी को झटका दे चुका था और तब से जब भी इस तरह की वोटिंग जैसी स्थितियां बनती हैं, बीजेपी बाकायदा व्हिप जारी करती है। बीजेपी ने व्हिप जारी किया था, टीडीपी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया था, जो सहयोगी दल है। और आज वन नेशन वन इलेक्शन पर यह वोटिंग की प्रक्रिया हुई है। लोकसभा में बिल को स्वीकार कर लिया गया। मान्य सदस्यगण, प्लीज करने के लिए दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया। मैंने फिर आग्रह किया है, जिन मान्य सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर ले। तो यह पूरी प्रक्रिया, बिल को स्वीकार नहीं करने के पक्ष में मत, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा, बिल को स्वीकार करने के लिए दोबारा वोटिंग। फटाफट जान लीजिए क्या था आज। आज है 17वां दिन संसद के शीतकालीन सत्र का। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संशोधन किया जा सकता है। ये भी बिल रखे गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वोटिंग का सिलसिला। सरकार क्या कुछ कह रही है वो तर्क आप देख सकते हैं एक तरफ अपनी स्क्रीन पर, और विपक्ष क्या कह रहा है वो आप देख सकते हैं। 32 राजनीतिक दल, 15 विपक्ष में जो बैठे राजनीतिक दल हैं, उन सबके तर्क, आर्ग्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं। कौन पार्टियां हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, बीएसपी ने भी समर्थन दिया है। एजीपी, एआईएडीएमके, शिवसेना, अकाली दल, अपना दल, आजसू, ये समर्थन वाले हो गए। विरोध में कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके और एमआईएम, ओवैसी वाली पार्टी, ये विपक्ष में है। वन नेशन वन इलेक्शन, अब यह बिल जेपीसी को भेजा जाएगा। बिल को स्वीकार करने के लिए दोबारा वोटिंग का सिलसिला चल रहा है और इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17वां दिन है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए यह बिल पेश किया। 129वां ये संविधान संशोधन होगा और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ यह भी कि और भी संविधान संशोधन इसके चलते, इस बिल के चलते करने पड़ेंगे। यह सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं
लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है, वोटिंग का सिलसिला। सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एक बार अपडेट जान लीजिए। एक देश एक चुनाव बिल दोबारा प्रतिस्थापित करने के लिए, नहीं रखने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई। 220 पक्ष में थे, विरोध में 149, कोई भी गैर हाजिर नहीं है। लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग। हालांकि जो ओम बिरला, उनको आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई जिसको नहीं है वो पर्ची लाकर दे दे, जिसको बदलना है वो पर्ची लाकर दे दे। स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा सारी व्यवस्था दे दी गई है, पुरानी परंपरा बता दी गई है, जेपीसी गठित होगी, व्यापक चर्चा होगी, सभी दलों के सदस्य रहेंगे, सबको पूरा समय दिया जाएगा, डिटेल चर्चा होगी, जितने दिन चर्चा चाहोगे उतने दिन होगी, यह भी ओम बिरला ने कहा। ओवैसी क्या कह रहे हैं, एमआईएम वाले ओवैसी, एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली लाएगा, इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। टीडीपी क्या बोली है, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रशेखर पेम्मास्वामी अपनी तरफ से एक देश एक चुनाव, इस बिल का उन्होंने समर्थन किया। गौरव गोगोई, असम से कांग्रेस के सांसद, वो कह रहे हैं यह विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। डीएमके क्या कह रही है, डीएमके के सांसद टीआर बालू, वन नेशन वन इलेक्शन को संसदीय कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, वो भेजा जा रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल कोई चुनाव सुधार नहीं है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए यह लाया गया है। सपा के धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए बिल आया है। ये रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। कानून मंत्री ने क्या कहा, आयोग अब तक 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है, एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट लाने जा रहे हैं, हाई लेवल कमेटी इसका रोडमैप बना चुकी है, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी। बिल पेश होने से पहले भी चर्चा हुई, तब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का संघ है। शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, पुरानी कांग्रेसी, उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव पावर को सेंट्रलाइज, केंद्रीयकृत, सेंट्रलाइज करने जैसा है। संविधान पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण, यह उन्होंने कहा है। अब इतिहास क्या है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई गई थी। एक तकरीबन 200 दिन इसने स्टेक होल्डर से बातचीत की, एक्सपर्ट से चर्चा की। फिर 14 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, 3 अनुच्छेदों में संशोधन की व्यवस्था बनाई जाएगी। सात देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च के बाद यह लाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, जर्मनी, जापान है, स्वीडन है, इन सब का पूरा एक सिस्टम उसे रीड किया गया है, उसका अध्ययन किया गया, मतलब एनालाइज किया गया, सॉरी। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश, स्वीकार करने के लिए दोबारा वोटिंग। कौन कौन समर्थन में है, एक तरफ वो पार्टियां आप देख रहे हैं, और कौन कौन विरोध में है वो पार्टियां भी आप देख रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, बीएसपी, एजीपी, एआईएडीएमके, अकाली दल, अपना दल, आजसू।